जय श्री कृष्णा। आप सभी को संकष्टी चतुर्थी मार्गशीर्ष मास संकष्टी चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज 8 नवंबर को संकष्टी चतुर्थी है। आज हमें अवश्य सुननी चाहिए मार्गशीर्ष संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। यह व्रत कथा श्रवण करने मात्र से मनुष्य का कल्याण होता है, भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है तथा भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करके मनुष्य अपने सभी संकटों से पार पाता है। जो व्रती माताएं बहनें इस दिन इस कथा का श्रवण करती हैं, उनकी संतानें दीर्घायु होती हैं, पति की आयु लंबी होती है, उनका दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक जीवन सौहार्द और सुखमय व्यतीत होता है, क्योंकि भगवान श्री गणेश के साथ उन्हें रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसीलिए आपको यह कथा आज अवश्य ही सुननी चाहिए। जो माताएं बहनें आज व्रत कर रही हैं, उन्होंने पूजन आदि कर लिया होगा। आज का चंद्र उदय समय भी हम आपको बताएंगे कि किस समय आज चंद्र अर्घ देना है आपको, कब चंद्र उदय होगा। पहले हम कथा आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि यह भगवान गणेश की पावन पुनीत कथा का वीडियो है, तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा, जिससे कि सभी लोग इस कथा को सुन के अपने व्रत को पूर्ण कर पाएं और भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त कर पाएं। जितना शेयर करेंगे उतना पुण्य लाभ आपको प्राप्त होगा। अपने व्रत की सफलता के लिए भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री गणेश या ओम गंगणपतये नमः। भगवान गणेश की कृपा से आपका व्रत सफल होगा, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसे अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारी सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय दर्शकों, अब हम कथा आरंभ करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अथ श्री मार्गशीर्ष संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथायां प्रारंभ। माता पार्वती एक समय पर भगवान गणेश से कहती हैं कि हे गणेश, हे पुत्र, अगहन मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी संकटा कहलाती है। उस दिन किस गणेश की पूजा की जानी चाहिए, किस रीति से पूजा करनी चाहिए, इसकी क्या विधि है, क्या कथा है, सो कहो। गणेश जी महाराज कहने लगे कि हे माते, अगर आप सुनना चाहती हैं तो मैं अवश्य कहता हूँ। अगहन मास के कृष्ण पक्ष को जो चतुर्थी आती है, उस दिन मनुष्य को व्रत करना चाहिए। व्रती को चाहिए कि वह सूर्योदय से पहले उठ जाए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रत पूजन का संकल्प करें तथा मेरे गणाधिप या गजानन नामक स्वरूप का पूजन करना चाहिए। पूजन के बाद अर्घ्य देना चाहिए। दिन भर व्रत रहकर पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर जौ, तिल, चावल, चीनी और घृत का शाकला बनाकर हवन कराएं तो वह शत्रु को वशीभूत कर सकता है। हे माते, इस संबंध में हम एक प्राचीन इतिहास कहते हैं। गणेश जी महाराज कह रहे हैं कि इस विधि से हमें पूजन करना चाहिए कि भाई सुबह उठें, समय से स्नान आदि करें। स्नान आदि करके और फिर आप संकल्प कीजिए व्रत का। पंचोपचार से भगवान गणेश का पूजन कीजिए। जो भी स्वरूप आपके पास हो गणेश जी महाराज का, उनका आप पंचोपचार से पूजन कीजिए। पंचोपचार विधि होती है कि पहले भगवान को स्नान कराएं, फिर भगवान को वस्त्र अर्पित करें। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा अर्पित कर सकते हैं। वस्त्र के बाद भगवान को तिलक करें। तिलक के बाद अक्षत लगाएं, पुष्प अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं और नैवेद्य के रूप में फल या ड्राई फ्रूट्स अर्पित करें। सूखे मेवे जो होते हैं वो अर्पित करें। ये ना हो तो मिश्री अर्पित करें और जलाचमनी कराएं। ये पंचोपचार विधि है। इस प्रकार से आपको भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए और उसके बाद आपको ब्राह्मण को दान दक्षिणा आदि देनी चाहिए।
भगवान गणेश कहते हैं कि यदि इस दिन आप विधि विधान से पूजन करते हैं, व्रत करते हैं तथा जौ, तिल, चावल, चीनी और घृत अर्थात जो हवन सामग्री बनती है ना, उससे भगवान का हवन कराते हैं तो आपके शत्रु भी आपके वशीभूत हो जाते हैं। इसकी महिमा कहते हुए कहते हैं कि मैं इससे निमित्त एक वृतांत सुनाता हूँ जो पूर्व काल में एक घटना घटित हुई है। कहते हैं कि प्राचीन काल में त्रेता युग की बात है, जब महाराज दशरथ हुआ करते थे। तो प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नामक एक प्रजापति राजा थे। वे राजा आखेट प्रिय थे, उन्हें शिकार खेलना बड़ा अच्छा लगता था। एक बार अनजाने में ही उन्होंने एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का आखेट में वध कर दिया। अर्थात शिकार खेलते खेलते एक श्रवण कुमार नाम का एक ब्राह्मण था, उसका वध कर दिया, उसकी हत्या हो गई। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा को श्राप दिया, क्योंकि वो दोनों अंधे थे। वो अपने पुत्र को पुकारते रहे, पुत्र 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 और पुत्र, क्योंकि मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। दोनों तड़पते रहे। उनका पुत्र उन्हें यात्रा पर लेके निकला था, जिससे कि उनकी आंखें लौट आए। अब क्योंकि पुत्र की मृत्यु उस राजा के द्वारा हो गई, तो वो दोनों अपने पुत्र के वियोग में तड़प रहे हैं और तड़पते हुए राजा दशरथ को श्राप देते हैं कि जिस प्रकार से हम पुत्र शोक में मर रहे हैं, उसी भांति तुम्हारा भी पुत्र शोक में ही मरण होगा। इससे राजा को बहुत चिंता हुई। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया। फलस्वरूप जगदीश्वर ने राम के रूप में उनके घर में अवतार लिया, और जो भगवती जानकी हैं, भगवती लक्ष्मी हैं, उन्होंने जानकी के रूप में अवतार लिया। समय आने पर उनका विवाह हुआ, और जब राज्य अभिषेक होने वाला था तो विधि का विधान था कि पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम, सीता और लक्ष्मण सहित उनको वन में जाना पड़ा। अतः वो वन को गए, जहां उन्होंने खर दूषण आदि अनेकों राक्षस व राक्षसियों का वध किया। इससे क्रोधित होकर रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी की खोज में भगवान राम ने पंचवटी का त्याग कर दिया। पंचवटी वह स्थान जहां पर भगवान रामचंद्र उस समय रह रहे थे, उस समय को व्यतीत कर रहे थे। और पंचवटी से जैसे ही सीता को चोरी किया गया, उसका हरण हुआ सीता माता का, तो भगवान रामचंद्र ने पंचवटी को त्याग दिया और ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मैत्री की। सुग्रीव एक वानर का राजा था, एक वानर था और वानरों का राजा था। तत्पश्चात सीता जी की खोज में हनुमान आदि वानर तत्पर हुए। ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। इन वानरों को देखकर संपाति ने पूछा कि कौन हो, इस वन में कैसे आए हो, तुम्हें किसने भेजा है, यहाँ पर तुम्हारा आना किस प्रकार हुआ। संपाति की बात सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन राम जी सीता और लक्ष्मण जी के साथ दंडक वन में आए हैं, वहां पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया गया है। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते कि सीता जी कहाँ हैं, क्योंकि उनका अपहरण हुआ है और अब हम उनको ढूंढने प्रभु की आज्ञा से निकले हैं। उनकी ये बात सुनकर संपाति ने कहा कि तुम सब रामचंद्र के सेवक होने के नाते हमारे मित्र हो, क्योंकि हम भी प्रभु रामचंद्र के सेवक हैं। माता जानकी जी का जिसने हरण किया है और वह जिस स्थान पर रहता है वह मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका है। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर समुद्र है और समुद्र के उस पार राक्षसों की नगरी लंका है। वहाँ अशोक के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी। अपहृत सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही हैं, क्योंकि मैं गिद्ध हूँ और मेरी आंखें तेज होती हैं। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमशाली और प्रभावी हैं। उनमें वह शक्ति है, अतः उन्हें वहां जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुद्र लांघ सकते हैं, अन्य कोई भी इस कार्य को करने में समर्थ नहीं है। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति,
इस विशाल समुद्र को मैं किस प्रकार पार कर सकता हूँ? जब हमारे सब वानर उस पार जाने में असमर्थ हैं, तो मैं अकेला कैसे पार जा सकता हूँ? हनुमान जी की बात सुनकर संपाति ने उत्तर दिया, हे मित्र, आप संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण भर में पार कर लेंगे। यूं तो आपके अंदर एक अतुलित बल है। आपने तो सूर्य को भी अपने मुख में रख लिया था, परंतु आपको श्राप मिला, जिस कारण से आप अपनी शक्तियां भूल जाते हो। जब आप गणेश जी महाराज का यह व्रत करोगे तो उनके आशीर्वाद से आपकी शक्तियों का आपको ज्ञान भी हो जाएगा और वह प्रभावी होंगी। संपाति के आदेश से हनुमान जी महाराज ने अगहन मास मार्गशीर्ष मास संकष्टी चतुर्थी का विधि विधान से व्रत किया। गणेश जी महाराज माता पार्वती को यह कथा सुनाते हुए कहते हैं कि इसके प्रभाव से हनुमान जी को अपनी शक्तियों का आभास हुआ और वो पल भर में ही समुद्र को लांघ गए। इस लोक में इसके समान सुखदायक कोई दूसरा व्रत नहीं है। भगवान गणेश कहते हैं कि हे माते, इसके अतिरिक्त जब द्वापर का समय आया तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने महाभारत के समय महाराज युधिष्ठिर को यही व्रत करने की सलाह दी और उन्हें कहा कि हे युधिष्ठिर, आप इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में अपने शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। भगवान कृष्ण का वचन सुनकर युधिष्ठिर ने गणेश जी का यह व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वे अपने शत्रुओं को जीतकर राज्य के अधिकारी बन गए। उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। जो कोई मनुष्य इस व्रत को करता है या इस कथा को सुनता है, सुनाता है, भगवान गणेश की कृपा से उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं और वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। इसी के साथ यह मार्गशीर्ष संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा यहाँ पूर्ण होती है। इसके बाद अब हम गणेश जी महाराज की आरती करेंगे। तो आइए आरती के लिए जोत जला लीजिए। आरती आरंभ करते हैं। ओम जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत, कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डू का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, मनोरथ को पूरा करो जाए बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सब देवों में तुम बड़े हो, सबसे पहले सेवा, सूर शाम शरण आए सुफल कीजिए सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोले गणेश जी महाराज की जय। शीतलीकरण करके गणेश जी महाराज को आरती दीजिए, स्वयं आरती दीजिए और उसके बाद नियमों के अनुसार अपने दिन को व्यतीत कीजिए। कथा के निमित्त यदि आप दक्षिणा आदि कुछ भी हमें भेजना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, उस पर भेज सकते हैं। साथ में QR कोड भी आ रहा होगा, उसको स्कैन करके भी सीधे हमारे बैंक खाते में दक्षिणा भेज सकते हैं। सायंकाल को आप चंद्रमा का पूजन करेंगे, चंद्रमा को अर्घ्य देंगे। पूजन के लिए जो लोटा रहेगा जल का, या तो आप वही लोटा जिसमें आपने सुबह कथा सुनी होगी जिसमें जल भर के, और या फिर आप दूसरा लोटा भी ले सकते हैं। आप चाहें तो सुबह का जो लोटा है उसको सूर्य को दे दीजिए और रात्रि को फिर से आप कथा श्रवण कीजिए और उस लोटे में थोड़े से अक्षत या गेहूं जो भी आप हाथ में लेके कथा सुन रही हैं उनको डालिए। सफ़ेद पुष्प हो तो वह डालिए और उससे
चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य देके और जो भी आपने मीठा भोग बनाया है वह भोग अर्पित कीजिए। भोग प्रसाद लगा के हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। खड़े खड़े परिक्रमा कर लीजिए, यानी कानी च पापानि प्रदक्षिणाम पदे पदे। इस प्रकार परिक्रमा करके चंद्रमा की पूजा कीजिए। जल देते समय आप मंत्र बोल सकते हैं, ओम सह चंद्रमसे नमः। ये मंत्र बड़ा कल्याणकारी रहेगा। बात करें चंद्र उदय होगा कब, तो चंद्र उदय का समय 8 बजे का है। मैं दिल्ली का समय बता रहा हूँ। अपने शहर का यदि आपको ज्ञात ना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, मैं आपको आपके शहर का भी अवश्य ही बता दूंगा। ये थी भगवान गणेश की कथा। कुछ और पूछना चाहें, कहना चाहें, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, कह सकते हैं। और मार्गशीर्ष मास महात्म्य सुनना ना भूलिएगा, क्योंकि यह वह महात्म्य है जो स्वयं ब्रह्मदेव द्वारा और भगवान नारायण द्वारा वर्णित है। तो सही महात्म्य सुनने के लिए चैनल के साथ जुड़ जाइए और अवश्य देख लीजिएगा कि आने वाली एकादशी क्यों महत्वपूर्ण है। वीडियो अपलोड कर दिया गया है। और तुलसी माता, क्योंकि कार्तिक में आपने पूजन किया था, उसको कहाँ रखा है ध्यान दीजिए। वीडियो में अपलोड किया है मैंने। पुराण क्या कहते हैं कि हमें कहाँ तुलसी का पौधा नहीं रखना चाहिए, किस दिशा में, किस समय कैसे पूजा करनी है, क्या गलतियां नहीं करनी है, वीडियो अपलोडेड है। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, मार्गशीर्ष मास में भगवान नारायण को, भगवान लड्डू गोपाल को कैसे आप स्नान कराएं जिससे कि आपको अनंत पुण्य की प्राप्ति हो और दोष से बच सकें, उसका वीडियो भी मैंने स्वयं स्नान करा के दिखाया है। 5 स्नान मार्गशीर्ष मास में कहे गए हैं, उनको देख के उसका लाभ लीजिए। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।